आप सभी को नमस्कार है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर लेकर के आ रहे हैं कि बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसका चैप्टर नंबर 1 हम लेकर के आए थे जिसका नाम था विचार ही वस्तु है। उस चैप्टर में एक स्टोरी है मिस्टर बॉर्न्स की, जो कि न्यू जर्सी जाते हैं थॉमस एल्वा एडिसन के ऑफिस, उनके कारखाने, उनका प्रैक्टिकल रूम, आप जो भी कह लीजिए। और उनका मेन टारगेट होता है कि वो थॉमस एल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप करेंगे और फाइनली वो कर भी लेते हैं। इसको कवर किया गया चैप्टर नंबर 1 में। हम इसकी बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? इसके बात इसलिए यहाँ कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में भी इस स्टोरी को थोड़ा सा रिपीट किया गया है और पूरी स्टोरी में सिर्फ यही एक लाइन 2 लाइन बताया गया है जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो ये कि मिस्टर बॉर्न कभी भी ये नहीं सोचे कि अगर थॉमस एल्वा एडिसन के साथ मैं बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर पाया तो कहीं कोई और काम देख लूँगा। ऐसा उनके मन में कभी विचार नहीं आया। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर थॉमस मना कर देंगे तो मैं उन्हीं की कंपनी में जॉब करूंगा या कहीं और जॉब करूंगा। उन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा। हो सकता था बहुत सारे उनके कलीग थे, क्योंकि कुछ टाइम को उन्होंने जॉब भी किया था थॉमस का ऑफिस में, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि आप सिर्फ एक बड़ी मशीन में किल की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही आपकी वैल्यू इस ऑफिस में है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट मिस्टर बॉर्न अपने दिमाग से इस बात को कभी नहीं हटने दिए कि वो थॉमस एल्वा एडिसन के पार्टनर बनना चाहते हैं और फाइनली वो बने। अब हम एक स्टोरी की बात करते हैं, इसी चैप्टर में दिया गया है। पुरानी स्टोरी है जिसका नाम है कि वह आदमी जिसने पुल जला दिए। पुल जला दिए मतलब क्या किए? 2 राजा थे और एक राजा काफ़ी पावरफुल थे, उनके पास सैनिक बहुत ज़्यादा थी, और दूसरे राजा थे जो उनकी टीम, उनके सैनिक कम थे। जिनके सैनिक कम थे उन्होंने जो बड़ी वाली सेना थी, जो बड़े वाला राजा थे, उनके ऊपर अटैक किया। और अटैक का प्रोसेस ये था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी नदी को पार करके आए लकड़ी के जहाज से, और जैसे ही नदी पार किए दूसरे राज्य में एंट्री किए, अपने सारे जहाज़ों को जला दिया, सैनिकों को और गोला बारूद को उतार करके। और अपने सैनिकों को उन्होंने एक संदेश दिया कि देखो, जिस बोट से, जिस जहाज से, जिस नाव से चल के हम यहाँ तक आए हैं वो जहाज तो जल गया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीतने के अलावा। या तो हम जीतेंगे तो ही यहाँ से वापस अपने घर जा सकते हैं, या फिर हम मारे जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। और फाइनली वो टीम, वो राजा जिनके सैनिक कम थे, जिन्होंने अपने पूरे जहाज जला दिए, वो लोग जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उनको बैक होने का ऑप्शन नहीं था। मिस्टर बॉन्ड ने भी ऐसा ही किया था, उनके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था, या यूं कहें उन्होंने खुद ही अपने ऑप्शन सारे क्लोज कर दिए थे। ऑथर करना चाहते हैं कि जब हमारे पास कोई एक लक्ष्य होता है, एक ही चीज़ टारगेट होता है और एक ही माइंड में घूमता रहता है बात, तो उसके सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। शिकागो में एक भयंकर अग्निकांड हुआ था उस टाइम पर, और व्यापारियों का समूह वहाँ से डिसीजन लिया कि अब हम यहाँ से छोड़ करके, इस जगह को छोड़ करके किसी और जगह पर चले जाएंगे और वहाँ अपने स्टोर को फिर से ओपन करेंगे। ये एक दूसरी स्टोरी है बट रियल घटना है। सारे व्यापारी लगभग ये डिसीजन लिए एक व्यक्ति को छोड़ करके, और व्यक्ति ने कहा कि जहाँ आग लगी है मैं यहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, और कोई साथ नहीं देगा तो मैं अकेले बनाऊंगा। उन्होंने ठान लिया और वो ऐसा कर सके। जिनका नाम था मार्शल फील्ड। कहा जाता है कि वो स्टोर अभी भी शिकागो में वैसे ही खड़ा है। ऑथर कहते हैं कि वयस्क आदमी जो धन का मतलब समझता है, वह धन चाहता है कि हम सोच लिए तो दौलत आ जाएगी। जनरली यंगस्टर ये समझते हैं। अगर हो सकता है आप भी ये सोच रहे हो कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम सोच लिए और धन आ गया, तो ऐसा नहीं होना है। क्या होना है? इनका कहना है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, इनका कहना है कि दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिल और दिमाग पर हावी हो जाए और अस्थाई मानसिक अवस्था बन जाए। अस्थाई मानसिक अवस्था का मतलब क्या? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोई अगर मान लेते प्लेयर है, उसके दिमाग में खेलना ही जूझा है, मुझे खेलना है खेलना है खेलना है। जैसा कि आप देखे होंगे मिल्खा सिंह का, उनके पैर में चोट लगा फिर भी दौड़ना है दौड़ना है। तो वो मानसिक अवस्था हो गई है अस्थाई, फिक्स कि मुझे तो यही करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉब करना है तो जॉब ही करना है। कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस करना है तो बिजनेस ही करना है। कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ भी कंडीशन हो वो गाना ही गाना चाहते हैं हर कंडीशन में। तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब आपकी मानसिक अवस्था ऐसी बन जाए कि आप सिर्फ रिच ही होना चाहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तब जा करके
प्रॉस्पेरिटी आती है और बहुत अधिक मात्रा में आती है, बहुत बड़ी मात्रा में आती है। और प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके, अगला ये पॉइंट है, प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या 6 तरीके ऑथर शेयर करना चाहते हैं। ये जो 6 तरीके हैं पूरे बुक का ये बिल्कुल स्पाइनल है, ये रीढ़ है। आगे के जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हम लोग बात करेंगे, घुमा फिरा करके बात यहीं आएगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप एक पेपर पेन ले लीजिए और लिख लीजिए इस पॉइंट्स को, वीडियो को पॉज कर करके। सबसे पहला तरीका, पहला पॉइंट, जैसा है मैं वैसा हूबहू पढ़ रहा हूँ। अपने दिमाग में पैसे की वो निश्चित मात्रा सोच लें जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है कि ढेर सारा पैसा चाहिए, कोई निश्चित रकम सोचें, यानी फिक्स अमाउंट आपको सोचना ही पड़ेगा। इस निश्चित रकम के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिससे मैं बाद में अगले अध्याय में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। अगले चैप्टर में क्लियर इसके बारे में बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यह तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलती। ओके। पॉइंट नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक आप अपनी प्रबल इच्छा यानी धनराशि को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पैसे की बात हो रही है, तो जिस पैसे को आप जितना पाना चाहते हैं, यानी अमाउंट फिक्स होना चाहिए और डेट फिक्स होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे, और फिर चाहे आप तैयार हों या ना हो, एकदम काम में जुट जाएं और इस योजना को पर्याप्त रूप लेने दें और अपने कार्य को पूरी तरीके से करें। यानी कि आपको एक प्लान डिजाइन करना है और उस प्लान पे काम करना शुरू कर देना है। पांचवा पॉइंट, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं, और वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इसका स्पष्ट संक्षिप्त विवरण लिख लें। यानी आपको पेपर पे लिखना ही पड़ेगा, आप कहीं इधर नहीं लिख सकते हैं कि हाँ ऐसे चलो बाद में लिख लेंगे। अगर सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और 6, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें कि आपके पास उतना पैसा मौजूद है। पॉइंट नंबर 6 है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं बात हो रही है विजुअलाइजेशन की, कि अगर वो अमाउंट आपके हाथ में आ जाए, वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाए, तो आपको क्या फील होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप किस तरीके का एक्शन लोगे, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होगा, ये सारा कुछ बिल्कुल होना चाहिए। ये दृढ़ इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए और उसको आपको एक दिन में 2 बार पढ़ना है। तो ये हो गए 6 पॉइंट, और बाकी हम लोग बात करते हैं कि आगे ऑथर क्या कहना चाहते हैं।